हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिन्हें मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर इतना शार्प फॉल देने के बाद यहाँ से मार्केट आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल से बात करेंगे और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करेंगे। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे बिटकॉइन, गोल्ड, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस मिलता है। इसके साथ ही मैंने फ्री प्राइस एक्शन कोर्स लॉन्च किया हुआ है। अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको भी जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। बात करते हैं एनालिसिस के ऊपर, उससे पहले छोटा सा अपना ओवरव्यू लेते हैं प्रीवियस एनालिसिस का। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ था डार्विस बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का। और ये जो एक रेंज था जिसमें मार्केट मूव कर रहा था, मैंने आपको बोला था कि ये जो देखो, जैसे ही इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, पहला जो लेवल होगा वो होगा ये लेवल जहां हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट मार्केट अप्रोच करता है, जैसे ही ब्रेकआउट देता है रीटेस्टिंग के बाद इस लेवल पे अप्रोच करता है। दूसरा मेरा जो था इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो ब्लैक लाइन मैंने मार्क किया हुआ है, इस ब्लैक लाइन पे टैप करने के लिए मार्केट अप्रोच कर सकता है। देखोगे मार्केट जब दोबारा से मूव किया तो इस ब्लैक लाइन को टैप करता है, क्योंकि देखो ये जो दोनों एरिया था ना, ये था अपने पास एक सेलिंग एरिया। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये एक इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया रहेगा जहां से मार्केट रिएक्ट करता हुआ आपको नजर आएगा। मार्केट देखो यहाँ से रिजेक्शन लेता है, रिजेक्शन के बाद कंटिन्यू डाउनसाइड के लिए सेलिंग में जाता है। लेकिन सेलिंग में जाने के बाद भी मार्केट अपने इस बॉक्स के अंदर ही रहता है। अगर इस बॉक्स का ब्रेकडाउन होता है तो हम डाउन साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखते हैं। लेकिन मार्केट क्या करता है, दोबारा से इस बॉक्स का ब्रेकआउट देता है और बहुत ही अच्छे खासे वॉल्यूम कैंडल्स के साथ। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आएगा कि जब मार्केट इस लेवल के आसपास आपको ब्रेकआउट दिया था तो यहाँ पे मार्केट में वॉल्यूम नहीं था। लेकिन जब मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो आपको बहुत ही अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देता है रीटेस्टिंग। देखो आप ध्यान से देखोगे, आपको एक ग्रीन कैंडल सॉरी रेड कैंडल नजर आएगा इस ब्रेकआउट के बाद, जो कि है अपना एक रीटेस्टिंग एरिया। मार्केट उसके बाद एक कैंडल में ही कंटिन्यू ये जो ब्लैक लाइन है इसको टैप करता है। इसके बाद यहां तक ये जो एक सेलिंग एरिया था, मार्केट इसके ऊपर अप्रोच करता है। और मैंने आपको बोला था ये जो कंडीशन था कि मार्केट जैसे ही इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, आपको कंटिन्यू बहुत ही तेजी से मार्केट आपको ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और देख सकते हैं एक्यूरेट मार्केट कितना एक्यूरेटली अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव करता हुआ नजर आया। सिंपल, अब हमें क्या करना है, एक एक करके ये जो प्रीवियस एनालिसिस था इसको हम लोग साइड करेंगे। ठीक है, अब ये सब अपने किसी काम का नहीं है, ये मार्केट में यूज हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉसिबिलिटी के बारे में। मार्केट यहाँ से आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होने वाले हैं। देखो जैसे ये मैं मार्क करता हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल होता है। ये जैसे मैंने डाउन साइड के लिए मार्क किया हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल है जो आपको अपकमिंग डेज में मार्केट में यूज होता हुआ नजर आएगा। वैसे ही मैंने मल्टीपल्स जो भी मैं मार्क करता हूँ वो की लेवल्स होता है, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की लेवल्स होता है जिसके ऊपर मार्केट मूव करता है। ठीक है, सिंपल, पहले इन सबको साइड करते हैं किक करके। और ये जो है प्रीवियस एनालिसिस का पार्ट है, ये आपको मार्केट इस लेवल्स को टैप करता हुआ नजर आएगा अपकमिंग टाइम में जब मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा तो। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए इसको भी हम साइड करते हैं और एक एक करके फिर से फ्रेश की लेवल्स को ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है यहाँ से। सिंपल, ये जो ब्लैक लाइन है इसको भी रिमूव करने वाले हैं, ये भी अब अपने किसी काम का नहीं है। वहां तक मेरा अल्टीमेट टारगेट था कि मार्केट वहां तक आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। और मार्केट ने बिल्कुल एक्यूरेटली अपने टारगेट के अकॉर्डिंग मार्केट ने मूव दिया है, बहुत ही अच्छा मूव। जिसको भी नहीं पता है, जो नए हैं उनके लिए बता दूं कि ये जो डाउन साइड का मैंने की लेवल ड्रॉ किया हुआ है, सिंपल इसमें मैंने क्या ध्यान रखा है उस चीज को देखना। ये जो टॉप आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, ये जो टॉप कैंडल, ठीक है, इस कैंडल का जो टॉप नजर आ रहा है विग, उसको, और ये जो एक कैंडल है इसके टॉप विग को, दोनों को मैंने कंसीडर करके एक जोन ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, सिंपल उसी जो जो जोन था अपने पास, उस जोन को मैंने एक्सटेंड किया है और वो आपको मार्केट में यूज होता हुआ नजर आया यहाँ भी, और आने वाले टाइम में भी आपको यूज होता हुआ नजर आएगा। इसको थोड़ा सा एक्यूरेट भी किया जा सकता है।
एक्यूरेट करने के लिए सिंपल हम क्या कर सकते हैं कि ये जो लो है इसको कंसिडर कर सकते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा मैं लोअर टाइम फ्रेम पे चेकआउट कर लूँ कि मार्केट में प्रीवियस जो लेवल्स है वो कैसे रिएक्ट किया है, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा और एक्यूरेट करने वाला हूँ। ठीक है, तो पेशेंसली बस वीडियो को देखना स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ठीक है, और ये देखा जाए तो ये जो लेवल है ये कुछ इस तरीके से आपको एक्यूरेट होता हुआ नजर आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको एक्यूरेट करने के लिए बेसिकली मैंने किया ये है कि ये जो लो विग है उसको मैंने कनेक्ट किया है, सिंपल, और ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ भी देखोगे तो यहाँ भी ये यूज होता हुआ नजर आएगा, यहाँ भी आपको ये टैप होता हुआ नजर आएगा, इस लेवल पे भी। इसको और माइनर किया जा सकता है लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग इसको ऐसे ही यूज करने वाले हैं, क्योंकि देखो जोन जितना माइनर होना उतना ज्यादा बेटर होता है अपने ट्रेड एग्जीक्यूशन में। आप कोई भी ट्रेड प्लान करते हो, अगर मान लो कि ये जोन जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है, फिर वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि जब मार्केट उस लेवल को टैप करेगा तो वहां पे मुझे प्लान कैसे करना है, अपसाइड के लिए प्लान करूं, डाउनसाइड के लिए प्लान करूं। इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि जितना माइनर से माइनर एरिया हो, जितना माइनर से माइनर जोन हो, जिसको हम मार्केट में कंसीडर करके अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है, सिंपल, यहां तक क्लियर हो चुका है। अब देखो यहाँ पे आपको नजर आएगा ये जो ट्रेंड लाइन जो कि मैंने यहाँ से ऐसे कुछ ड्रॉ किया हुआ था। ठीक है, इस तरीके से मैंने मार्क किया हुआ था ये ट्रेंड लाइन को, और जो कि ट्रेंड लाइन अपना फेल होता हुआ नजर आया था, मैंने आपको बताया भी था, इसलिए मैंने एक करेक्शन वीडियो इसके ऊपर अपलोड किया हुआ था। आपने नहीं देखा तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। वैसे अब उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि मार्केट पास कर चुका है उस लेवल्स को, तो मत देखना। अभी जो करंट मैं एनालिसिस कर रहा हूँ उस पर फोकस करो। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो लेवल है और ये कुछ लेवल्स जो है ये आपस में ऐसे कनेक्ट हो सकता है यहाँ से। ठीक है, करेक्ट क्यों हो सकता है, इसके पीछे का रीजन सिंपल है कि यहाँ पे एक जो आपको कैंडल नजर आ रहा होगा, ठीक है, सिंपल, ये कैंडल और यहाँ पे जो ये कैंडल है ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर कैंडल है, डोजी कैंडल्स है। तो इसको हम लोग कनेक्ट करके रख सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग अपने लेवल्स के ऊपर जाए, ठीक है, आपको भी पता होगा कि ट्रेंड लाइंस वगैरह जो होता है वो फिर भी 1 मिनट के लिए फेक आउट या फेक डाउन आपको देता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन जो लेवल्स होते हैं इंपॉर्टेंट की लेवल्स, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि मार्केट ने ये जो रिजेक्शन दिया है वो किस लेवल से दिया है। वो लेवल अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा। ठीक है, सिंपल, आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे आपको एक, ये जो लेवल है ना ये आपको एक जोन है जिसको मार्केट ने यूज किया है बेसिकली। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो ये जो जोन है आपके सामने, मार्केट ने सिंपल इस जोन को यूज किया हुआ है। ठीक है, लेकिन अब देखो आपको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ये कुछ इस तरीके से ब्रॉड जोन नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो इसको और ज्यादा आप एक्यूरेट कर सकते हो। कैसे एक्यूरेट कर सकते हो मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट देखना। देखो सिंपल, यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने ये जो लो है ना इसको मार्क किया हुआ है, और यहाँ पे जो ये हाई था इसको मैंने मार्क किया हुआ था 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। लेकिन जब हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे तो ये जो लो है ना, ये जो आपको एक लो नजर आ रहा है रेड कैंडल का, उसको हम लोगों ने मार्क किया हुआ है। और ये जो डाउन साइड का एरिया है इसको हम अप साइड के लिए एक्सटेंड कर देंगे, यानी कि ये जो ग्रीन का ये जो रेड कैंडल है इसके टॉप विक को जब हम लोग कनेक्ट करेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये और ज्यादा एक्यूरेट है। और देख सकते हो कितना एक्यूरेटली मार्केट ने इसको यूज किया हुआ है और कितना एक्यूरेटली मार्केट ने इसको फॉलो किया है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं जो अपने पास इंपॉर्टेंट की लेवल्स होते हैं उसको इतना एक्यूरेटली आइडेंटिफाई ऐसे ही किया जाता है जब आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे जाके आप आइडेंटिफाई करोगे। सबसे पहले लार्जर टाइम फ्रेम पे एक इंपॉर्टेंट की लेवल को मार्क करो, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ और उसको और ज्यादा एक्यूरेट करो, तो आपका जो प्रिसीजन होगा, जो आपका एक्यूरेसी होगा, वो और ज्यादा बेटर होते जाएगा। ठीक है, सिंपल, देखो ये हो गया आपके सामने। ये डाउन साइड का जो बोले तो ट्रेंड लाइन है इसको मैं अभी साइड कर रहा हूँ, ये अभी फिलहाल के लिए अपने किसी काम का नहीं है। अब देखो यहाँ से सिंपल इसके अंदर हम लोग फाइंड आउट करेंगे अपने इंपॉर्टेंट की लेवल्स को कि मार्केट कौन कौन से लेवल्स होंगे जिन्हें मार्केट टैप करके रिएक्ट कर सकता है। तो अगर अपसाइड के लिए ये जो एरिया है जो इतना अच्छा आपको फॉल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहा होगा कुछ इस तरीके से, देखो ध्यान से। ये जो ब्रेकर ब्लॉक है आप इस ब्रेकर ब्लॉक को भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये ब्रेकर ब्लॉक जो होगा वो बहुत ही एक ब्रॉड जोन होगा। ठीक है, और ये जो ब्रेकर ब्लॉक है ना ये एक डोजी टाइप स्ट्रक्चर में है। ठीक है, तो डोजी टाइप स्ट्रक्चर में है तो उसके ऊपर का जो सेलिंग एरिया है, सिंपल हम उस सेलिंग एरिया को, ये जो गैप है
उसको हम लोग मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से, और इसको हम यूज करने वाले हैं एज अ सेलिंग एरिया अगर मार्केट यहाँ पे अप्रोच करता है तो। ठीक है, ये सिंपल हो गया। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं एक बार चेक करने के लिए कि और कौन कौन से लेवल्स हो जो अपने पास इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखो यहाँ पे आप जब इसको कनेक्ट करोगे तो ये एक सपोर्ट, फिर यहाँ पे ये एक सेलिंग एरिया, रिजेक्शन, रीटेस्टिंग, डाउन। ठीक है, देख सकते हो बहुत ही क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट अपने पास एरिया होगा वो कौन सा हो सकता है उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग। ठीक है, ये जो यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक आपको नजर आएगा, उस ब्रेकर ब्लॉक का सिंपल हम लोग लो मार्क कर लेते हैं फिलहाल के लिए। तो लो मार्क करने के लिए कुछ इस तरीके से हम लोग ये एक सिंपल सा ब्लैक लाइन से मार्क कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, जब आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे ना तो कुछ इस तरीके से आपको वो नजर आएगा। ठीक है, सिंपल है यहाँ तक। अब देखो ये हो गया अपने सामने इंपॉर्टेंट की लेवल्स अपसाइड के लिए क्या है क्या नहीं है। ठीक है, देख सकते हो बहुत ही क्लियर है। अब देखो सिंपल क्या है कि इन केस अगर मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता है, सबसे पहले डाउन साइड का भी इंपॉर्टेंट की लेवल को मार्क कर लेते हैं। ये जो एक लेवल है ये एज इट इज अपने पास इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसको ऐसे ही यूज करना है। अब इसके नीचे क्या हो सकता है उसके ऊपर भी बात करना इंपॉर्टेंट है। तो उसके नीचे आपको लेवल एक मिलेगा, ये लेवल होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैं एक बार इसको मार्क कर देता हूँ फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे मैंने इसको मार्क किया हुआ है। देखो ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल होगा। कैसे इंपॉर्टेंट की लेवल होगा मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसके कलर को चेंज करते हैं। चलो देखो ध्यान से, यहाँ पे जो ये डोजी कैंडल नजर आ रहा है, ठीक है, इसके लो विक को मैंने कनेक्ट किया हुआ है सिंपल। और ये जो आपको हैमर कैंडल नजर आ रहा है इसके लो विक को मैंने कनेक्ट किया हुआ है। सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पे आपका जो सिनेरियो क्रिएट होगा वो सिंपल ये होगा कि मार्केट जैसे ही इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, यानी कि आपको सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन जैसे ही यहाँ पे देखने को मिलेगा, मार्केट यहाँ से आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा इस लेवल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आ क्यों सकता है, इसके पीछे का भी रीजंस है। ध्यान से देखो, ये जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया हुआ था कि ये जो, एक मिनट इसको साइड करते हैं, ट्रेंड लाइन को लेके आता है। देखो ये जो लेवल्स है ना, ठीक है, ये जो आपको इस तरीके का नजर आ रहा है, ठीक है, ये सारा जो है ना वो आपको स्वीप होता हुआ नजर आएगा जब मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा तो। ठीक है, सिंपल है, ये क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग चेकआउट करेंगे कि यहाँ पे जो लेवल्स है ना वो कितना एक्यूरेट है अपने पास, क्या वहां से कोई हमें बाइंग एरिया देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए अगर देखा जाए तो आपके सामने ऐसा कोई पर्टिकुलर बाइंग एरिया है नहीं। अगर मार्केट इसके लो को स्वीप करता है तो आपको कंटिन्यू ये जो है यहाँ से आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंपल। देखो इसी तरीके से ना हर एक लेवल्स को चेक करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने आऊं और कुछ भी बता के ऐसे चला जाऊं। ठीक है, देखो इसके नीचे जैसे ही मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा फिर आपको मार्केट कंटिन्यू ये जो लेवल है यहाँ पे आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, इसके नीचे ब्रेकडाउन के बाद ही। ठीक है, और ब्रेकडाउन कैसा होना चाहिए, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन। सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन कैसा होता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जो नए हैं उनको नहीं समझ में आए तो। अगर मार्केट का जो बॉडी है ना वो इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे, ठीक है, मतलब बॉडी ऑलमोस्ट आपको फुल बॉडी टाइप आपको स्ट्रक्चर मिलेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसमें अगर विग भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर विग भी होता है यहाँ पे, मैं मार्क कर देता हूँ उसको। ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर विग भी हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन सिंगल कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए इसके नीचे। ठीक है, फुल बॉडी सिंगल कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, फिर हम मार्केट को कंटिन्यू जो है वो डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अभी बात करते हैं फिलहाल का जो सिनेरियो है मार्केट का, कि इतना शार्प फॉल के बाद मार्केट यहाँ से कैसे रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो अब देखो सिंपल क्या करना है कि अभी मार्केट ने करेंटली आपको एक अपसाइड का शार्प मूव दिया है और एक डाउन साइड का शार्प मूव दिया है। तो सिंपल हमें क्या करना है, अपने नेक्स्ट की लेवल्स का वेट करना है कि जब तक मार्केट अपने नेक्स्ट की लेवल्स को टैप नहीं करता है तब तक हम मार्केट में शांति से बैठे रहेंगे। मार्केट जब अपने लेवल्स को टैप करेगा, अपने लेवल के पास आएगा, उसी हिसाब से हमें रिएक्ट करना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि अगर मार्केट ये जो लेवल है इसको टैप करता है, टैप करने के बाद यहाँ से आप एक छोटा सा स्कैल्प मूव ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप एक छोटा सा स्कैल्प मूव मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन
एक आपको अच्छा खासा सेलिंग जो है वो देखने को तब मिलेगा जब मार्केट ये जो एरिया है इस एरिया को टैप करके रिजेक्शन देगा, तो यहाँ से आपको अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिल सकता है। और थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और बेटर सिनेरियो के लिए, ठीक है। अब देखो, सिंपल है, मार्केट जब इस लेवल पे आएगा, यहाँ पे मैंने जो आपके सामने डिस्कस किया हुआ है कि अगर मार्केट इस लेवल पे अप्रोच करेगा, तो देखो ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये बोले तो आप इसको रख भी सकते हो, इसको नहीं भी रख सकते हो, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट क्यों रहेगा कि यहाँ से अगर मार्केट देखो टैप करके रिजेक्शन देता है, तो यहाँ से आप एक स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हो डाउन साइड के लिए, छोटा सा मूव आपको मार्केट देता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर आपको अच्छा खासा मूव देखना है कि मार्केट एक बेटर मूव, बेटर सिनेरियो की तरफ, यानी कि एक डाउन साइड के लिए एक अच्छा खासा अगर मूव देता हुआ नजर आता है, तो सिंपल क्या करना है, मार्केट को आपको अप्रोच होने देना है। ये जो लेवल है, इस लेवल पे अगर मार्केट टैप करके रिजेक्शन देता है, तो फिर आपको मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। और अगर मार्केट इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ठीक है, सिंपल इस चीज को समझना, अगर मार्केट उसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, तो फिर मार्केट का ये जो लेवल है, इस एरिया को मार्केट यूज कर सकता है। और यहाँ पे इस लेवल को यूज कर, बेसिकली देखो होगा क्या, मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ। देखो यहाँ पे जो आपको एक डोजी कैंडल नजर आ रहा है ना 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये जो डोजी कैंडल है, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखो ये जो डोजी कैंडल आपको यहाँ पे ग्रीन डोजी नजर आ रहा है, इस डोजी का जैसे ही हाई स्वीप होगा, ठीक है, समझना इस चीज को, इस डोजी कैंडल का जैसे ही हाई जो है उसका, यानी कि जो टॉप है, जो अपसाइड का जो विग है, वो जैसे ही स्वीप होगा, वैसे ही अगर आपको रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो फिर आप कंटिन्यू डाउन साइड के लिए ही देखोगे, ठीक है। सिंपल हो चुका है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर मार्केट ये जो लेवल है यहाँ से रिजेक्शन देता है, तो भी डाउन साइड के लिए, अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, तो सिंपल आपको वेट करना है, ठीक है। वेट कहाँ तक करना है, ये जो लेवल है, इस लेवल पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, इस लेवल पे टैप करने के बाद अगर मार्केट रिजेक्शन देता है, तो भी यहाँ से आप कंटिन्यू डाउन साइड के लिए ही देखोगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो चुका है, आई होप आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये जो एरिया है ये भी एक सेलिंग एरिया है, ये जो एरिया है ये भी एक सेलिंग एरिया है। लेकिन मार्केट अगर इस एरिया पे टैप करने के बाद रिजेक्शन देता है, तो मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और इन केस की अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है, तो सिंपल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पे वेट करना है, मार्केट को ये जो लेवल है यहाँ पे टैप करने देना है। वहां पे टैप करने के बाद अगर मार्केट रिजेक्शन देता है, तो फिर वहां से भी हम कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए ही अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर हो चुका है ये दो सिनेरियो जो मैंने समझाया। अब देखो, इसके नीचे अगर ये जो लेवल है, अगर मान लो मार्केट अपसाइड के लिए इन दोनों में से किसी लेवल को टैप नहीं करता है, तो सिंपल हमें वेट करना है, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके ब्रेकडाउन का, इसका जैसे ही ब्रेकडाउन होगा, मार्केट आपको यहाँ से कंटिन्यू जो है डाउन साइड के लिए ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। यहां तक भी क्लियर हो चुका है। चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखो अपसाइड का अभी के लिए ना अपने पास कोई सिनेरियो नहीं है, ठीक है। अपसाइड का क्यों सिनेरियो नहीं है, क्योंकि अपसाइड में देखा जाए तो काफी ऊपर आपको एक लेवल नजर आएगा, उसके बारे में मैं डिस्कस कर ही देता हूँ, ठीक है। मार्केट के पास मल्टीपल सेलिंग एरियाज हैं, मार्केट उनको किसी किसी भी एरिया को यूज कर सकता है। तो सिंपल, जब आप मार्केट को इसके ऊपर ये जो लेवल है ना, ठीक है, देखो जब तक मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता है, इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता है, तब तक मार्केट को आप अपसाइड के लिए नहीं देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपके सामने एक इंपॉर्टेंट एरिया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है, तो आपके सामने सबसे पहला जो लेवल होगा वो मैं ब्लैक लाइन से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो टारगेट होगा वो मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अगर इसका भी ब्रेकआउट देता है, तो फिर मार्केट जो है वो आपको डायरेक्टली जो है वो इस लेवल पे, यहाँ पे जो लेवल है यहाँ पे आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। या फिर ये ब्लैक लाइन को आप ऐसे ही कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। दूसरा हो गया, ये हो गया आपका थर्ड जो हो गया वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये जो लेवल्स है यहाँ पे आप अप्रोच 30 मिनट पे देख लेते हैं, वहां पे जो इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। ये डाउन साइड का हम कंसिडर नहीं करेंगे, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। देखो कर इसलिए सकते हैं क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे अपसाइड का लेवल कंसिडर नहीं किया, डाउन साइड का ही कंसिडर किया। वैसे ही यहाँ पे भी मार्केट का जो पहला इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो ये लेवल होगा, डाउन साइड का जो ब्लैक लाइन है,
ठीक है, देखो मार्केट क्या करता है, अपने आप को डे बाय डे मॉडिफाई करता है, हर दिन अपने आप को नए तरीके से ट्रेडर्स के सामने लेके आता है कि अब देखो अब तुम क्या नया सीख सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सिंपल ये जो डाउन साइड का ब्लैक लाइन है उसको यूज करेंगे। मार्केट जैसे ही इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, फिर हमें मान लो इसके ऊपर यहाँ तक सिंपल हम मार्केट को मूव करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन हो तो आप बिना किसी हेजिटेशन के आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। देखो अभी क्लियर है आपके सामने, सिंपल सा सिनेरियो, इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा तो डाउन साइड के लिए, और इसके नीचे भी और लेवल्स को हम लोग चेकआउट कर लेते हैं कि इसके नीचे और कौन कौन से लेवल्स हो सकते हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट की लेवल होंगे डाउन साइड के लिए। अगर देखा जाए ना तो एक ये जो लो है, ये आपको बड़ा सा जो लो नजर आ रहा है, आप सिंपल इसको ऐसे मार्क करके रख सकते हो। ठीक है, इसको क्यों मार्क करके रखना है कि अगर मार्केट इन केस इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो आपको बहुत ही अच्छा खासा डाउन साइड के लिए मूव देखने को मिल सकता है। ये जो लेवल है, ठीक है, ये जो आपको लेवल है, ठीक है, ध्यान से देखना, इसके नीचे भी अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो कंटिन्यू ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ आपको नजर आएगा मार्केट। ठीक है, क्लियर है? फिलहाल के लिए आई होप कि इतना ही रखते हैं। ठीक है, या फिर और भी डाउन साइड के लिए डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं। इसका भी अगर ब्रेकडाउन हो जाए तो आप कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए और डाउन जाते हुए देख सकते हो। ठीक है, अगर मार्केट इसके भी डाउन जाता है तो उसके बाद हम लोग उसका नेक्स्ट एनालिसिस करेंगे जो भी होगा। फिलहाल के लिए मार्केट अपसाइड में हम इसके ऊपर ही देखेंगे जब मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा। उसके पहले मार्केट हर एक लेवल को जब टैप करेगा तो हम सेलिंग एरिया ही कंसीडर करेंगे और सेलिंग के लिए ही कंटिन्यू हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, पहला ये एरिया हो गया, ये अपने पास इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा जो एरिया हो गया वो ये एरिया रहेगा आपके सामने। ठीक है, ये जो अपसाइड का एरिया है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है, यहाँ पे आपको एक डोजी कैंडल नजर आ रहा होगा, उस डोजी कैंडल का हाई स्वीप करने जा सकता है मार्केट। सिंपल है। ठीक है, ये हो गया आपके सामने क्लियर सा, बहुत ही सिंपल सा बिटकॉइन का एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, फिर से एक बार बोल रहा हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बिटकॉइन ट्रेडिंग। थैंक यू।